स्वागत है डॉक्टर आनंदा शंकर जयंत आपका रंग तरंग में। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम रंग तरंग में इनवाइट किया और आई एम वेरी ऑनर्ड, डीपली ऑनर्ड। डॉक्टर आनंदा, कुट्टी कहानी ये क्या है जिसकी प्रधानमंत्री ने मन की बात में सराहना की और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? रजनी, प्रेरणा तो कुट्टी कहानी का हमको मिला था प्रधानमंत्री जी से ही। 27 सितंबर 2020 में उनकी मन की बात में कहानियों के महत्व और कहानी और कथा सुनने से और कथा कहने से क्या क्या वैल्यूज हम सीख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किया था। तो आई फाउंड दिस बहुत बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग हुआ। और आपको याद है कि वो टाइम में हम सब घर के अंदर लॉकडाउन में लॉकडाउन थे, तो हम ये सोच रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसे तो पेरेंट्स अपने ऑफिस में बिजी है, कॉलेज कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा माई वरी वॉज बच्चे जो 15-13 साल से यंग है। मैंने सोचा कि 5-10 कहानी आएंगे। मैंने कहा कि वीडियो कीजिए इसका I gave them technical details. To that I added animation और digital design, क्योंकि वो it becomes more professional. पर पूरे भारत से मेरे को स्टूडेंट्स आए, बच्चे आए 11 लैंग्वेजेस में, और so many arts, मल्टी आर्ट, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, म्यूजिक, अभंग। तो ये जो 55 एपिसोड को हम लेके एक ई बुक के तरफ हमने प्रस्तुत किया है। तो ये छोटा तो इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, विजुअल, लर्निंग, सुनो और कहानी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में आपकी सराहना की, तो कैसा लगा, कैसा अवसर था वो आपके लिए? वो तो कितना बड़ा सरप्राइज था और इतना बड़ा ऑनर था। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि हमारा सा छोटा सा जो वेंचर है उनके ध्यान में आया और ही प्रेज्ड इट। वो इतना हमारा तारीफ किए कि हम आई एम सो डीपली ऑनर्ड। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की आप साधना कर रही हैं, अपने आप में दो विशिष्ट नृत्य शैलियां हैं। कैसे उनका अभ्यास शुरू हुआ और अब उनके सफर में आप कहाँ पर हैं, कहाँ पहुंच रही हैं? सफल तो कुछ होता है क्या आज में? वो तो एक लंबी लंबी जर्नी है। तो नहीं, एक्चुअली मेरी भरतनाट्यम तो मेरी 4 साल की उम्र से शुरू हुआ हैदराबाद में। फिर उसके बाद मैं कलाक्षेत्र, रुक्मिणी देवी अरुणडेल के कलाक्षेत्र में एडमिशन मिला और वहाँ 6 साल मैंने फुल टाइम भरतनाट्यम किया। आपके जो नृत्य निर्देशन हैं वो बड़े प्रसिद्ध हुए, और उनमें जो आप कहानियां चुनती हैं उनका चुनाव आप कैसे करती हैं, क्योंकि उनमें भी हमारी संस्कृति की झलक बिल्कुल खुलकर सामने आती है। देखिए ना, पहले तो कृष्णम वंदे जगत के बारे में, बुद्धम शरणम गच्छामि, त्यागराज रामायणम, श्री राम नाममेंत रुचिरा, वैसे काफी कुछ किए थे। डांसिंग टेल्स, पंचतंत्रा का भी एक प्रोडक्शन किया था। इसमें भी मेरा यही ख्याल था कि यंग ऑडियंस को हम हमारे संस्कृति में कैसे लाएं, भारतीय होने का उनका गर्व होगा। हम सभी कहते हैं ना, और एवरीवन कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, और मैं ये कहती हूँ कि संस्कृति रक्षति रक्षितः। हमारी संस्कृति को हम जब उसका सेफगार्ड करेंगे, उसका रक्ष करेंगे, कैसा रक्ष करेंगे? जब उसका हम लर्न करेंगे, हम उसके बारे में सीखेंगे, तो ही उसका रक्षा होगा। आपकी टेड टॉक्स की बात करें, एक बड़ा मुश्किल दौर देखा डॉक्टर आनंदा आपने, और उस दौर में लोग अक्सर टूट जाते हैं, पर आपने न केवल अपने आप को टूटने नहीं दिया, बल्कि अब आप लोगों को प्रेरित कर रही हैं और आप बहुत अच्छे एक वक्ता के रूप में सराही जाती हैं। उस दौर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? 2008 जुलाई 1 में मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मालिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर। मुझे ये डर नहीं था कि अरे बाप रे मुझे कैंसर मिला, मुझे ये डर था कि टाइम नहीं है मेरे को, मुझे ये ब्रेक नहीं चाहिए। तो काफी रोई मैं। तो पहले मैंने कहा कि आई विल राइड इट आउट, आई विल नॉट अलाउ कैंसर टू राइड मी। आई सेड व्हाई मी, ये नहीं कहूंगी। और मैंने कहा कि मैं आई विल डांस थ्रू इट, मैं इसके थ्रू दिस इलाज मैं डांस करूंगी। जी, इसीलिए कला की दुनिया का इतना महत्व है, और आप उसे ना केवल अपने तक सीमित रख रही हैं, बल्कि तकनीक के माध्यम से युवा और बच्चों तक पहुंचा रही हैं। नाट्यारंभ आपने एक ऐप शुरू किया भरतनाट्यम के अभ्यास के लिए, ये दिमाग में कैसे आया? और ये भी प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से ही, जब एक डिजिटल इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने कहा सब में डिजिटल है, डांस में क्यों नहीं। और तब
2017 में लॉन्च हुआ था वो। एंड ये पूरा सा डांस क्या है ना, ये एक भरतनाट्यम ऐप है जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बेसिक्स। डॉक्टर आनंदा, आपने बड़ी खूबसूरत और महत्वपूर्ण बात कही कि जिंदगी का काम है आपको चैलेंज देना, चुनौती देना, और जब वो चुनौती देती है तो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं, हमारा जो साहित्य है, उसमें भी जो नवरसों की बात की गई है, अगर आपसे कहें उन नवरसों का बखान आप कैसे करेंगी? पहले पहले जब मैंने कैंसर के बारे में सुना था, मुझे रौद्र हुआ, गुस्सा आया, रौद्र। उसके बाद आगे काफी कुछ सुनते सुनते डर लगा। फिर मैंने सुना कि ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, और इतने दिनों में हो सकता है, तो मैंने वाह, अद्भुत। मैंने कहा दिस इज वंडरफुल, मेडिसिन इज सो वंडरफुल। पर वो मेडिसिन लेते लेते काफी कुछ साइड इफेक्ट हुआ, उससे बेभत्स हो गया मुझे। पर द फैमिली अराउंड मी गेव मी स्ट्रेंथ, मुझे स्ट्रेंथ दिया, मुझे वीर बनने की आस, दे गेव मी द होप वीर बनने की। आई बिकेम वीर। पर बीच बीच में रोना तो चलता रहा, दुखी थी, पर दुखी बहुत देर तक नहीं थी। काफी कुछ ह्यूमरस मूवीज देखा, काफी कुछ ह्यूमरस कहानी सुना, और हंस पड़े, हास्य हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे हस्बैंड जैन से प्यार हो गया, चलता रहा, अभी और प्यार हो गया, बिकॉज वह श्रृंगार है, द वे ही टुक केयर ऑफ। और अभी आई एम एट पीस, शांत। बहुत ही सुंदर। मतलब जिंदगी अगर कांटे भी बिछाती है तो उन कांटों को आप अपनी मेहनत और साधना से फूलों में कैसे बदल सकते हैं, उसकी मिसाल है डॉक्टर आनंदा शंकर जैन। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते, धन्यवाद।